गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जहाँ ज्ञान की कोई सीमा है नहीं और विभिन्न काल में, विभिन्न समय में, प्रांतों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग रूप स्वरूप से महात्माओं का, संतों का, बड़े सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं का, ब्रह्मज्ञानियों का, महान भागवत भक्तों का, योगियों का जन्म होता रहा है और होता रहेगा। आज जो है ये संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के जन्म का दिन है। कुछ अनुमान कहते हैं 1445 में, 1445 में। आपका जन्म वाराणसी में हुआ है। वाराणसी का एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर अभी वर्तमान में एक बहुत सुंदर मंदिर की स्थापना की गई है। उनका जन्म स्थान है। रवि अर्थात सूर्य। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, जैसे सूर्य हमें जीवन में, इस पृथ्वी पर, वनस्पतियों में, सब जगह पर शक्ति, स्रोत, ऊर्जा, प्रजनन और शक्ति प्रदान करता है, तो आपके माता पिता ने आपका नाम रवि रखा। समय पा करके रविदास, फिर समय पा के संत रविदास, और फिर जब वो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में भी जब वो प्रचार करने लग गए, जब जाने आने लग गए, तो आपके तमाम उन शिष्यों ने आपको सद्गुरु पुकारा। आपकी जो रचनाएं हैं वो बहुत बड़ा स्वरूप है उसका, लेकिन करीब 41 शब्द आदि गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं और अद्वैत की बात वो करते हैं, वेदांत की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं और अपने बड़े अनूठे ढंग से वो बड़े सुंदर सुंदर शब्द जो उनके द्वारा कहे गए। उनमें आज एक जो मैंने लिया है वो है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। मिट्टी का बना हुआ ये शरीर कैसे नाचता फिरता है। देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है। ये पुतला देखता भी है, ये पुतला सुनता भी है, ये पुतला दौड़ता भी, दौड़े फिरत है। जब कछ पावे तब गर्व करत है। जब कुछ मिल जाए इसको तो बड़ा अहंकार करता है। माया गई तब रोवन लगत है। और जब माया वो एकत्रित करी है, जब उसके हाथ से चली जाती है, फिर बैठ के रोता है। मिल जाए कुछ तो अहंकार करता है, छूट जाए कुछ तो रोता है ये मिट्टी का ही पुतला।
अब वेदांत की ये बिल्कुल आधार पृष्ठभूमि है, ये फाउंडेशन है कि तुम शरीर नहीं हो, कि ये शरीर पंच प्राणों से चल रहा है, कि इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अब उसको वेदांतिक भाषा में जब हम देखते हैं तो जैसे तत्वबोध ग्रंथ में आपने देखा, या विचार चंद्रोदय में देखा, या आत्मबोध में देखा जो आदि शंकराचार्य के हैं, तो उसमें एक क्रम मिलता है, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के साथ आप चीजों को समझते हैं। लेकिन कबीर साहब हों या संत रैदास साहब हों, आपकी थोड़ी विचित्रता ये है कि वो टेक्निकलिटीज को पोइट्री में ले आते हैं। अब ये एक बड़ी मस्त बात है। आपके मतलब जिसे हम कहें ना, अर्थ का अभाव, गरीबी का घर, बहुत ज्यादा शिक्षा तो बाहर की है नहीं, पर जिसको अंतर ज्ञान अनुभूति हो रही हो, उसको बाहरी शिक्षा की कहाँ जरूरत है। तो उसका ये एक बड़ा सुंदर प्रमाण इस शब्द से मिलता है। ये एक ऐसी चीज है जो ऑब्जर्व की जा सकती है। जब हम करते कि कुछ मिलता है तो अभिमान है, और कुछ चला जाए तो रोता है। घर में लड़का हो जाए तो खुशियां हैं, पार्टी है, और मृत्यु हो जाए तो फिर रोता है। शादी होए तो हंसता है, शादी टूट जाए तो रोता है। पैसा बन जाए तो हंसता है, अभिमान करता है, वो पैसा चला जाए तो रोता है। तो ये जो मनुष्य का मनोविज्ञान है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है कि आप गरीब घर में थे कि अमीर घर में थे, आप शिक्षित थे कि आप नहीं थे। ये ऑब्जर्वेशन है, ये एक सहज अनुभूति है, ये सबकी अनुभूति। सो आप कहते हैं कि देखे देखे सुने बोले, देखता है नेत्रों से, सुनता है कानों से, बोलता है जीवा से। तो ये एक कर्म इंद्री जीव की, देखना और सुनना ज्ञान इंद्रियां हो गई। तो दो ज्ञान इंद्री और एक कर्म इंद्री, तीन को लिया। तो ये दो ज्ञान इंद्री लेते ही बाकी तीन भी आ गई, रसना भी आ गई, नासिका भी आ गई, त्वचा भी आ गई। और सुनना फिर हमारी ज्ञान इंद्री है, और बोलना ये हमारी कर्म इंद्री है। तो बोलता है, सुनता है, देखता है और दौड़ता है। दौड़ने में क्या है, फिर से कर्म इंद्रिय आ गई, वो आपके पांव आ गए। तो आपकी कर्म इंद्रियां और आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये जिस शरीर में लगी हैं, वो पुतला तो मिट्टी का है, तो माटी का पुतला। अब आप कोई कुम्हार के यहाँ जाए और कोई खिलौना मिट्टी का ले लें तो पड़ा है, लेकिन ईश्वर की रचना से ये जो शरीर का पुतला बना है, ये एक जगह नहीं बैठता है। देखता है, ये सुनता है, ये बोलता है, ये दौड़ता है, फिरता भी है। किसके लिए फिरता है? सुख ढूंढने के लिए फिरता है। इसीलिए धन, इसीलिए सत्ता, इसीलिए शक्ति, इसी के लिए अपने आप को कुछ दिखाना चाहता है। पर ये कुछ दिखाने की दौड़ में ये भूल गया है तो मिट्टी का पुतला। तो मिट्टी के पुतले की शुरुआत मिट्टी से और अंत भी फिर मिट्टी में ही होता है। मन बच क्रम रस कसई लुभाना, मन से संसार के रसों में लुभायमान होता है, लोभी होता है। वचन और कर्म इसके ऐसे हैं जिससे फिर संसार का इसका लोभ और बढ़ जाता है। मन बच क्रम रस कसई लोभाना, कैसे तू उसमें लालच में तू आ गया। जीभा से बोलता है तो अपनी ही तारीफें करता रहता है। चार लोगों में बैठ जाए तो अपनी तारीफ करते करते खुद ही नहीं थकता है। दूसरे की निंदा करता है, अपनी तारीफ करता है। ऐसे मनुष्य के बारे में क्या ही कहिए। फिर
मन जो है वो लोभ से भरा हुआ है, वो लुभाना, संसार की वस्तुओं का लोभ जो है वो इसके चित्त में, इस पुतले में भरा पड़ा है। बिनस गया जाहे कहूँ समाना, पर जो कुछ ये देखता है, सुनता है, जो कुछ ये इकट्ठा करता है, जो कुछ ये अपने हाथ में काबू कर लेता है, और ये सोचता अब सब मेरा, जमीन मेरी, मकान मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, मेरा 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 मेरा, हुआ क्या? बोले तो बिनस जाए, वो तो सब मिट जाने वाला। कैसे नचत है, पर देखो कैसे नाचता फिर रहा है, बाजारों में, दुकानों में, रिश्तेदारों के आगे, अफसरों के आगे, मंत्रियों के आगे नाचता ही तो फिरता है ना। और नाच नाच के क्या लेना चाह रहा है? वो सब वस्तुएं जो उसके शरीर की भांति ही अस्थिर और मरण धर्मा होती है। कह रविदास बाजी जग पाई। मैं रविदास कहता हूं कि ये संसार एक ऐसा खेल है, ये जगत एक ऐसा खेल है, बाजीगर सो मोहे प्रीत बन आई, कि जहां सारे संसार की मोहब्बत इस संसार के खेल के साथ है, मेरी मोहब्बत, मुझ रविदास की मोहब्बत इस खेल के रचनहार के साथ है। जिस बाजीगर ने ये बाजी बनाई है, बाजी माने खेल होता है, जिस बाजीगर ने ये संसार के इस जगत की बाजी को बनाया है, मुझ रविदास की मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरी प्रीति उस बाजीगर से है, इस संसार से जरा भी नहीं है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, कैसे नाचता है। और जो जगत में लुभायमान होके जगत के आगे पीछे दौड़ता है, फिर यही मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। पर जिसने इस बाजी का खेल खेलने वाले बाजीगर से अपनी जान पहचान बनाई, उसका शरीर भले मर जाए, उसका संसार विनष्ट हो जाए, लेकिन जिसने अजन्मा अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म को जान लिया, पा लिया, समझ लिया, उसके लिए फिर संसार बना रहे तो भी अच्छा, नहीं बना रहे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ा भेद है जो एक संसारी और एक भक्त में होता है, एक संसारी और एक संत में होता है, एक अज्ञानी और एक गुरु में होता है। अज्ञानी का, संसारी का सारा ध्यान माया में है, जगत में है, शरीर के ऊपर है। इसको सुंदर बना लो, इसको बलवान बना लो, सबसे आगे आ जाओ, सबसे बड़ा नाम हो जाए। लेकिन जिसे हम ज्ञानी कहते हैं, जिसे तत्वज्ञ कहते हैं, वो इस मिटने वाली वस्तु पर अपना ध्यान नहीं लाता है। वो अपना ध्यान उस स्थिर अस्तित्व पर, उस चैतन्य पर, उस सत्य पर रहता है। इसीलिए महात्मा जीता है तो उसी सत्य का सुख भोगता है। और महात्मा का शरीर जिस दिन भी मर जाता है, उसका मन बुद्धि तो पहले से ही उस अज्ञान के पर्दे को हटा चुका है, इसलिए वो स्वरूपस्थ होता है। स्वरूपस्थ होने को रविदास महाराज ने एक बड़ा सुंदर नाम दिया है, पर वो इतनी गहरी बात है कि वो अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको लगा कि शायद ये किसी जगह का नाम है, अब वो उसको कहते थे बेगमपुरा। बेगमपुरा, पुर मतलब जैसे रहने का स्थान, नगर हो गया, तो बेगमपुरा उनका बड़ा प्यारा एक शब्द है। बेगमपुरा शहर को लाऊं, दुख अंदोह नहीं तय ठाऊं। तो कईयों ने सोचा ये किसी जगह की बात करे जहां हम मर के जाएंगे, जो बेगमपुरा होगी। मनुष्य हमेशा ना वर्तमान में क्या है उसको नहीं देखता है, और हमेशा अपनी सब चीज़ों को ना आगे किसी भविष्य की किसी कल्पना के जगह पर हम मर के जाएंगे, कोई कहता हम वहाँ मर के जाएंगे। सबके सब संप्रदायों में, सब धर्मों में, सब मजहबों में उनके अलग अलग नाम है। कोई कहेगा सचखंड है, कोई कहेगा स्वर्ग है, कोई कहेगा हेवन है जहाँ मर के जाएंगे। तो कईयों को लगा फिर इन्होंने भी कहा बेगमपुरा जाएंगे। अरे नहीं, बेगम, गम रहित, बस जो बेगम है
गम किसको है जो माया में है, गम किसको है जो इस मिट्टी के पुतले को मैं मानता है। वो तो गम में ही रहेगा ना। अभी बीमार हो गया, अभी कमजोर हो गया, अभी ऐसी भयंकर बीमारी लग गई जिसका इलाज कोई नहीं है, और शरीर को मैं मानता है जो, और शरीर को मैं जानता है जो, उसके लिए तो बड़ी आफत हो जाएगी ना कि शरीर मरा तो सब खत्म। टर्मिनल इलनेस कोई आ गई, क्या होगा? जिसको भी पता चलता है कि 6 महीने साल में तुम मर जाओगे, तो इसका मन कैसा होगा? पुतले से मन लगाना तो दुखी होना ही पड़ेगा, तो गम में रहेगा। पर जिसने स्वयं को इस देह से भिन्न जाना, इस बाजी से तो मोहब्बत सबको सहजी हो जाती है। आंखों से देखता है उसे बड़े मजे आते, कहते अब दिखता ही रहे ये संसार। कानों से राग रग सुनता है तो कहता अब सुनता ही रहे ये संसार। और जीभ से जब खाता है तो इतने स्वाद आते हैं, तो विषयों में जीभ बंद के रह जाती है। और इसी चक्कर में होता यह है कि इस बाजी में, इस संसार के धोखे में ऐसा फंसता है कि फिर जो भूल जाता है वो ये है कि उसे ईश्वर ही भूल जाता है। और जिसे ईश्वर भूल गया, माया में फंस गया। और जो माया में फंस गया उसको कौन मुक्त करेगा? कौन? तो बिना ज्ञान, बिना सत्संग, और वो भी तो कहां जल्दी से मिलता है ना। फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। हंसना, खाना, पीना, हंसना, सोना, ये कार्यक्रम रहता है। हंसो, खाओ, पियो, सो जाओ। सुबह उठो, फिर खाओ, पियो, कुछ हंसो, कमाओ, फिर सो जाओ। अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही। सारी जिंदगी इसी में निकल जाती है। यही संसार का भोग भोगते हुए कितने जन्म निकल गए। अभी ये एक छोटा सा मैं एक और ले रही हूं, खाली कॉर्ड्स दीजिए। ये भी संत रविदास महाराज का है। आप कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पते यार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पते यार क्या कीजे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। ये जन्म तुम्हारे लेके। हाँ बाल बाल जाओ रमैया, कारने कारण
कवन अबोल। हाँ बाल बाल जाइए रमैया कारने, कार कवन अबोल। हाँ बाल बाल जाओ रमैया कारने, कार कवन अबोल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। जन्म तुम्हारे लेके, तुम्हारे लेके, तुम्हारे लेके। कितने जन्म प्रभु आपके बगैर बिताए हैं, खा के पी के विषय भोग करके, पर ये जन्म कहते सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा। ये इतनी गहरी मोहब्बत का ये दावा है, ये इतने गहरी शरणागति, इतनी गहरी वैराग्य की ये भावना है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। मुझे बचपन का एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार ऐसे ही सत्संग चल रहा था और बड़ी गहरी चर्चा इसी विषय पर हो रही थी कि कितने जन्म हम विषयों में, वासनाओं में, कामनाओं में दौड़ो दौड़ो, भागो भागो, बनाओ बनाओ, फिर मर जाओ, फिर पैदा हो जाओ, फिर पढ़ो लिखो, फिर दौड़ो भागो फिर मर जाओ, फिर जन्मो, फिर दौड़ो भागो घर बनाओ, फिर मरो, फिर जन्मो। हाँ, तो वहाँ जो महात्मा थे उन्होंने ये शब्द की एक ही लाइन, सिर्फ एक ही लाइन, वो गायक नहीं थे, बस एक ही लाइन को रिपीट करते रहे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े। हम लोग 12-13 साल की उम्र होगी तो हम सुन रहे बहुत जन्म बिछड़े 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 तुमसे माधव, तुमसे बिछड़े बिछड़े, ए जन्म तुम्हारे लेके, ए जन्म तुम्हारे लेके। बस ये गाते हुए हम कोई 5-10 लोग बैठे हुए थे, तो 5-10 लोग बस सारे रो रहे हैं और यही पंक्ति रिपीट किए चले जा रहे, बहुत जन्म बिछड़े, बहुत जन्म बिछड़े, ए माधो ए माधो ए माधो, ए जन्म तुम्हारे लेके, तुम्हारे तुम्हारे, संसार के नहीं, घर के नहीं, दुनिया के नहीं, विषय वासना के नहीं, इसके लिए नहीं, सारा जीवन अब बस तेरे लिए,
तेरा इनाम गाएं, तेरी यश गाएं, तेरा कीर्तन करें, तेरे को याद करें, तेरा सुमिरन करें, तेरे संतों का संग करें, सत्संग करें, साधना करें। सुबह इसी में हो, शाम इसी में हो, रात इसी में हो, दोपहर इसी में हो। वो बोलते चले गए, हम लोग सुनते चले गए, तुम्हारे लेखे, तुम्हारे लेखे। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसे सब लोग इतना वैराग, इतना वैराग। और मेरे महाराज जी खास करके, हमने तो सुना है ना ऐसे कुर्सी में बैठे महाराज, और यही पंक्ति फिर से तो कह रहे हैं। बहुत जन्म धीरे धीरे और बोलते थे, पर कई दफे बड़ी गति से बोलते थे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, रिपीट कर रहे हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, माधो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। ए जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे। पता नहीं 50 बार रिपीट किया होगा। कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। फिर उसमें कितना एक ना, जिसे पंजाबी में एक शब्द आता है तरला, एक तरला है, एक जैसे एड़ी रगड़ता है ना कोई, तो उस एड़ी रगड़ वाली भावना में कह रहे हम सर दीन दयाल न तुम सर। हमारे जैसा दीन कोई नहीं, कोई शक्ति नहीं, पुण्य नहीं, अच्छे कर्म नहीं, क्या है हम सर दीन पर दयाल न तुम सर। तो कितना दयालु है। अब पतियार क्या कीजिए, अब मैं और कुछ कैसे सोच सकता हूं। बस मेरे लिए इतना काफी कि तू दयालु है, मैं दीन हूं। तो दयालु प्रभु अपने दीनों की रक्षा तो तू ही करेगा ना, और कौन करेगा। बचनी तोर मोर मन माने, बस इतना वायदा देता हूं, तेरा वचन मेरा मन मानेगा, तेरा हुक्म मेरा मन मानेगा, तेरा आदेश जो होगा उस पर मैं चलूंगा। जन को पूर्ण दीजिए, अब पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, ये मुझे चाहिए। अब जैसे एक छोटा बच्चा माँ से बाप से जिद करता है, ये दो, ये दो, ये दो। तो इस दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में दीनता दिखाई, प्रभु तो दयालु है, हम दीन है। दूसरी पंक्ति में अपनी हठ दिखा रहे हैं। बचनी तोर, प्रॉमिस दे रहे हैं, तेरा जो हुक्म होगा मोर मन माने, मैं मानूंगा उसको। जन को पूर्ण दीजिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए। आदि भक्ति तेरी करें, आदि वासना संसार की करें, ये नहीं चाहिए। थोड़ा तुझे याद करें, बाकी संसार में फंसे रहें, बोले ये भी नहीं चाहिए। पूर्ण दीजिए, मेरा प्रेम पूर्ण हो, मेरी साधना पूर्ण हो, मेरा ज्ञान पूर्ण हो, मेरा प्रेम पूर्ण हो। ये आधा आधा काम हम नहीं करेंगे। बचनी तोर मोर मन माने, ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस दे रहे हैं। जो ये कईयों को खुशफहमी हो जाती कि हम साधक बनेंगे, हम साधना करेंगे। 2-4 दिन में बुखार उतर जाता है, 2-4 महीनों में आलसी हो जाते हैं, 2-4 महीने में आश्रम में खाना अच्छा नहीं मिला, आश्रम में कपड़े अच्छे नहीं मिले, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, ये शुरू हो जाता है। साधना कहाँ गई, कहाँ गई साधना। फुर कच्ची थी ना, इसलिए टूट जाती है। पर यहां वो प्रॉमिस दे रहे, बचनी तोर मोर मन माने, तेरा जो बचन होगा मेरा मन उसको मानेगा। बस एक ही चीज है, जन को पूर्ण दीजिए, तेरी पूर्ण कृपा मुझे मिले। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारणे, ये मेरे राम, राम का ही प्यार का शब्द रमैया है। कह रहे हे मेरे राम, हे मेरे रामैया, जो सब में रमण करता है उसे हम रमैया कहते हैं। राम का ही दूसरा नाम है। मैं तुम्हारे बलिहार जाऊं, ये पुराना एक तरीका होता था। और वो ये है कि जैसे ज्योतिषी वाले भी कभी कभी कह देते थे कि अपने इस बच्चे का स्वास्थ्य बना रहे, ये रोग रहित रहे, ये तो उसके लिए कुछ दान कराइए इसके हाथ से। तो वो एक पुराना होता था कि वो जो भी वस्तु होती थी ना, वो नारियल है, वो कुछ और सामान है, वो ऐसे वो उसके सर से यूं घुमाते थे, है ना, 7 बार घुमाते थे और फिर घुमा के वो दान कर देते थे। पर रविदास जी कह रहे हैं मैं खुद को तुझ पर कुर्बान कर दूं।
दाल, चावल, अनाज, गुड़, रुपया नहीं, मैं मेरे को तुमसे कुर्बान करता हूं। तो हो बल जाऊं रमैया कारण कवन अबोल। बोले अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस कारण, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं बोल नहीं सकता हूं। अबोल, ये जो मेरा प्रेम है, ये जो मेरा भाव है, ये अनबोल है। मतलब that which cannot be expressed through the language, such is my love. So why I am giving away myself, this limited self, to Lord, I can't explain. It's just love, you can say that much. प्यार है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म तुम्हारे लेखे, किसके लेखे? जैसे पत्नी पति को कहती ना, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी जी रही हूँ, पति कहता मैं तुम्हारे लिए। माँ बाप जब बन जाते हैं तो कहते अब हमारी सारी जिंदगी इस बच्चे के लिए है। और बच्चे कई बार कहते हैं, श्रवण जैसे बच्चे अगर हुए तो कहते अब हम सारा कुछ अपने माता पिता के लिए ही करेंगे। तो एक डेडिकेशन हो रही है ना कि मैं इसके लिए जीऊंगा, मैं इसके लिए जीऊंगा। तो पूछते हैं रविदास महाराज आप किसके लिए जियोगे? तो कहते हम तो सिर्फ प्रभु के लिए जिए। बहुत जन्म भोग लिया संसार, बहुत जन्म बहुत कुछ देख लिया, कब तक देखूंगा? अब सिर्फ तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो। मैं रविदास ये कह रहा हूं कि मेरी एक ही आशा है जिसके साथ में जी रहा हूं। चिर पयो दर्शन देखे। बहुत देर हो गई तेरा दर्शन नहीं हुआ। तड़प एक ही है, तेरा दर्शन नहीं हुआ। अब सरगुण का तो दर्शन हम समझ भी लें, निर्गुण का दर्शन क्या होता होगा? सरगुण हुए, राम जी का भक्त है तो धनुर्धारी राम का दर्शन हो गया, कृष्ण का भक्त है तो बंसीवाला कृष्ण कन्हई का दर्शन हो गया। पर जो निर्गुण का उपासक है उसको वो दर्शन कैसा होता होगा? तो वो दर्शन आंखों से नहीं है कि कोई आकार दिख जाए, वो दर्शन कानों से भी नहीं है कि कोई शब्द सुन जाए, वो दर्शन किसी सुगंधी के रूप से भी नहीं है कि सुगंध आने लग जाए, कोई रस भी नहीं है जैसे योगी वो रस पीता है, ऐसे रस की तरह भी नहीं है कि भक्त कहता है सरगुण का मैं चरण जो है देखूंगा तो चरणों में लिपट जाऊंगा। तो निर्गुण के तो चरण ही कोई नहीं, तो वो निर्गुण का मिलना क्या हुआ फिर? ये तो बड़ी अजब बात है, ये तो बड़ी अजब बात है। बस इसी अजब बात को सुनने और समझाने के लिए वो उपदेश जो उन्होंने दिए हैं, वो जो ज्ञान के सूत्र उन्होंने दिए हैं। पर जैसे हर महापुरुष के साथ होता है, हर गुरु के साथ होता है, और वो ये है कि उसकी पूजा तो होने लग जाती है, लेकिन उसके उपदेश के सही मर्म को सब नहीं समझ पाते। उसका रहस्य क्या है वो सब लोग नहीं जान पाते। अच्छा, आपको एक और बात बताती हूँ। जहां कहीं भी गुरु रविदास जी का मंदिर होगा तो मंदिर का जो शिखर होता है उसके ऊपर सोहम लिखा होता है। अब सोहम क्या है? अगर वेदांत की दृष्टि से देखें तो तत्वमसि या अयमात्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि। तो सोहम, मैं वही हूं। पर ये मैं की पहचान किए बगैर, पर मैं की पहचान करेगा कौन? विषय वासना वाला तो कर नहीं सकता। तो ये वाला जो शब्द है गुरु रविदास जी का, ये शब्द उसकी तैयारी की बात कह रहा है। इतना तो दीन होके रहे और इतना तो प्रेम में समर्पित होके रहे कि तेरे लिए अब पथियार क्या कीजिए कि अब देर इज नथिंग एल्स विच आई वॉन्ट टू डू, देर इज नथिंग एल्स विच आई वॉन्ट टू अचीव, ओनली वन थिंग, एंड दैट इज आई विश टू गो डीपर इन टू knowing my own true self. That's it. That's the only goal of the life. धन कमाने वाले आप सब लोग 8 से 10 घंटे अपने ऑफिस अपनी दुकान में बैठते हो ना, बैठते हो 8-10 घंटे। पर जिसके जीवन में वह आत्मबोध की संकल्पना आ जाती है
तो तुम 4 रुपये के लिए अगर 8 घंटा रोज लगा सकते हो तो साधक को कितना समय लगाने की जरूरत है। सच तो ये है कि अगर ठीक से कोई साधन करने लग जाए तो 8 घंटे भी कम लगेंगे। उसे लगा रहे 8 घंटे में क्या होता है, 8 घंटे में भी बात पूरी नहीं होती, क्योंकि इंद्रियां बलवती है ना, वो संसार के भोगों में भागती रहती है। मन विषय वासना में जकड़ा पड़ा है, इसलिए मन यहाँ वहां भागता रहता है, मन तो टिकता ही नहीं है। आज शरीर जो है सो रोगी है या कमजोर है या वृद्ध है। अभी वृद्ध भी क्या करेगा और रोगी भी क्या करेगा, वो तो रोग की चिकित्सा करे। और वृद्ध आदमी अक्सर बैठ के खाली पश्चाताप ही करता, सारी जिंदगी निकल गई, कुछ किया नहीं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मुझे श्रीमद् भागवत की एक कथा इसमें स्मरण आ रही है, बड़ी प्रसिद्ध है, लोगों को बड़ी अच्छी लगती, क्योंकि वो पूरी कथा इस तरह की ही है कि सारे आलसियों को वो बड़ी पसंद आती। और वो है कथा अजामिल की। अजामिल एक श्रेष्ठ परिवार का एक सात्विक व्यक्ति था। पूजा करनी, संध्या करनी, जप करना, पढ़ाई करनी, वेद वेदांत पढ़ना, ये सब कुछ उसके चल रहा था जैसा होना चाहिए। समय पाके उसका ब्याह हुआ, पत्नी बड़ी अच्छी है, माँ पिता बड़े अच्छे हैं। एक दिन वो निकल रहा था, किसी ऐसे एरिया से निकला जहाँ एकांत था, थोड़ा जंगल सा था, आम लोग उधर से जाते नहीं, गुजरते नहीं हैं। और ये उधर से गुजरता है तो क्या देखता है कि एक बहुत बहुत सुंदर स्त्री एक पुरुष के साथ नग्न अवस्था में सहवास कर रही है। और वो जैसे हंसे खेले, जैसे अटखेलियां करे, और ये वहीं खड़ा सब देखता रहा। देखते देखते मन में उसी वेश्या के प्रति एक आसक्ति, एक भूख जग गई कि अब तो ये मुझे चाहिए। वहीं बैठा रहा। जब वो वहाँ से निकली अपने घर की ओर तो ये उसके पीछे पीछे। अब भजन करने वाला सात्विकी व्यक्ति की बुद्धि जब बिगड़ी तो देखो कैसे बिगड़ गई। तो उसके पीछे पीछे जाता उसके घर तलक। उसने देखा कि तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है। कहता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। बोले फ्री में कुछ नहीं हो तो पैसे लेके आओ। घर गया, पत्नी का सारा जेवर उठाया, वेश्या को ला करके दे दिया, उसके पैरों में धर दिया कि सब ले ले, पर बस एक वचन दे, तू मेरी रहेगी और किसी पुरुष की नहीं होगी। उसने कहा मंजूर, पर मेरा खर्च उठा लेगा। बोले हाँ उठाऊंगा, जो जो कहेगी ला के दूंगा। हर रोज रोज जाने लगा, रोज रोज जाने लगा। संध्या छूट गई, भजन छूट गया, सब छूट गया। सब गांव वालों के नज़र में आ गई। सब ने आके माँ पिता से शिकायत करी कि ये देखो क्या कर रहा है। तो उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो पत्नी को मार भगाया, माता पिता को भी अपमान करके इतना कि वो रो रो के खुद ही घर छोड़ के चले गए। और उस वेश्या को कहता ले अब तो खुला मैदान, घर मेरा है, घर में कोई है नहीं, अब तू महारानी बन के मेरे संग ही रह। वेश्या आ गई, वेश्या उसके संग रहने लग गई। समय के साथ उसके 8 संतानें हुई। जब 9वीं होने वाली थी तो अब उम्र भी ढल गई थी। तो एक महात्मा को गुजरते हुए देखा। महात्मा को देखते जैसे वो अंधेरी रात में बिजली चमक जाए और एकदम रोशनी हो जाती है, बस कुछ ऐसी ही रोशनी उसके दिमाग में हो गई। और फिर अपनी जिंदगी की सारी गलतियां उसको दिखने लग गई। अरे ये मैंने क्या किया, अब तो समय निकल गया। महात्मा से पूछता है, महात्मा जी मैं ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। महात्मा कहते देख, भगवान की शरणागति ले, नारायण का चिंतन कर, नारायण का भजन कर, नारायण उद्धार करेंगे। 9वीं संतान उसकी लड़का हुआ तो अजामिल ने उसका नाम भी नारायण रखा। ख्याल करना, बिगड़ने से पहले वो बहुत अच्छा था, पश्चाताप के बाद से वो फिर से अच्छा होने लग गया। अब बूढ़ा है,
पर मन जो है अब वो वापिस ईश्वर स्मरण, ईश्वर भजन में जाने लग गया। फिर समय आया उसके मरने का, तो जब प्राण निकलने लगे तो उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण, और इधर श्वास छूट गया। भागवत की कथा कहती है कि हरि के जो देवदूत है वो इस जीव को लेने आ गए और इधर यमदूत आ गए। अब ये भागवत की जो कथा है, मैं पहले उसको कह लूं। यमदूत कहे ये तो पापी है, ये तो हमारे संग जाएगा, नरक में जाएगा। और भगवान के दूत कहे ना, इसने तो नारायण का सुमिरन किया, अंतिम श्वास छोड़ते समय जिसका स्मरण करेगा, इसने नारायण का सुमिरन किया, ये तो अब नारायण के पास जाएगा, तुम कहां ले जा सकते हो। तो देवदूतों और यमदूतों का आपस में युद्ध हो गया कि लेके कौन जाएगा। और अंततः देवदूतों ने, भगवान विष्णु के दूतों ने यमदूतों को मार भगाया और अजामिल को नारायण के पास ले गए। और ये कथा जब पूरी होती है तो इस कथा के पूरा होने पर अक्सर कथाकार फिर ये कहते हैं कि इस कथा को सुनने का ये पुण्य लाभ होगा कि तुम भी नारायण के पास पहुंच जाओगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लोग खुश। और लोगों ने ऐसी कथा सुन के उससे क्या क्या निकाला अर्थ कि जिंदगी भर जो मर्जी करो, मरते समय नारायण बोलो। वेश्यागामी, जुआरी, चोर, लंपट, मां पिता का अपमान करने वाला, अपनी धर्म पत्नी का त्याग करने वाला, आसुरी, राक्षसी, रजोगुणी जीवन जीने वाला आखिरी बार नारायण बोलता है और उसकी मुक्ति हो जाती। पर क्या सच में? अब वो कह रहे हैं इसने नारायण अपने बेटे को बुलाया था और विष्णु नारायण को धोखा हो गया कि मुझे बुलाया। अरे क्या कथा कह रहे हो भाई? जिसको खुद को धोखा हो जाए वो कैसा भगवान? ऐसे कैसे कह सकते हो? पर चूंकि वो उस पूरी बात को पूरी गहराई से अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर ऐसी ही कुछ एक मिसकंसेप्शन खड़ी हो जाती। याद रखिए, तुम्हारे चित्त में, चित्त कह रही हूं, मन नहीं कह रही हूं, तुम्हारे चित्त में जिसका स्मरण होगा बहुत पीड़ा में अथवा प्राण निकलने के समय पर, तब ही उसका चिंतन आ सकता है। सिर्फ बेटे का नाम नारायण रखने से नारायण याद नहीं आ जाने वाला। सिर्फ बेटे का नाम नारायण रखने से मुक्ति हो जाती है। शायद इसी चक्कर में एक समय तक बहुत लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखते थे। वो बड़ी अच्छी बात थी। आजकल जो उलूल जुलूल नाम रखते हैं उससे तो बेहतर ही है। पर मैं ये निवेदन करना चाहती हूं कि इस कथा से आप अपनी विषय वासना की दौड़ लगाने की छुट्टी मत बना लीजिएगा। ये बात इस तरह सत्य नहीं है। इस तरह सत्य है कि अजामिल को पश्चाताप हो चुका था, संत की संगति में वो चला गया था। पहले वो एक अच्छा साधक था, फिर वो एक अच्छा साधक बन गया था। तो मुक्ति किसी के देने से नहीं मिलती है। मुक्ति तो तुम्हारे माया मोह की जकड़न के छूटने से आती है, अज्ञान निवृत्ति से आती है। और अजामिल उस संत की संगति में है। और याद रहे, जब कोई दुनिया में मतलब गंदे से गंदा और बुरे से बुरा काम और गंदी जिंदगी जीने के बाद किसी महात्मा की शरण में चला जाए ना, वो जितनी सच्चाई से साधना कर सकता है दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या अभी तो थोड़ी भक्ति कर ली, थोड़ी ठगी मार ली, थोड़ी बेईमानी कर ली, थोड़ा दान पुण्य कर लिया, तो उन्हें लगता है हिसाब बराबर हो गया। ये तो बेईमानी है ना, ये तो बेईमानी, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात, जिसको एक साधारण व्यक्ति अगर देख सकता है कि ये आदमी सच्चा भक्त नहीं है, ये पाखंड करता है, तो क्या ईश्वर नहीं जानते कौन पाखंड करता है और कौन नहीं करता है?
अंत में नारायण का सुमिरन तब तक आ ही नहीं सकता है जब तक नारायण का सुमिरन गहराई से अपने मन और अपने चित्त में इतना गहरे नहीं बैठा लिया है कि शरीर छूटता है तो छूटे, लेकिन अब मन नारायण के सुमिरन से अलग नहीं होता, वो जाता नहीं है। इसलिए ये जो वैराग्य है, ये वैराग्य के बगैर साधना में कभी सफलता नहीं हो सकती। आप उपनिषद पढ़ लो, आप गीता पढ़ लो, आप वेदांत पढ़ लो, आप पुराण पढ़ लो, अगर अंदर वैराग्य ही नहीं है, पहली बात तो ये है ऐसी मोटी बुद्धि होती है कि समझ ही नहीं आएगी। पढ़ता है पर पूछ लो कुछ तो आता नहीं है। आता क्यों नहीं है? क्योंकि समझ ही नहीं आई। जो समझ आ जाए तो बताने में क्या हर्ज है? कोई फिर मुश्किल नहीं है। कोई चीज मुश्किल तब तक है जब तक उसके विषय में आपका ज्ञान पूरा नहीं होता है। इसी तरह से जिसका यह ज्ञान पक्का हो जाता है कि संसार सिर्फ विषय सुख देता है और जितना हम विषय सुख भोगते हैं हमारी आसक्ति उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इस क्षणभंगुर, इस बदलने वाले, इस मिटने वाले, इस समाप्त हो जाने वाले संसार के साथ मेरी प्रीति न बंधे, तो उसके लिए एक पुकार तो अंदर चाहिए ना। उस पुकार के बगैर क्या ही करेगा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। कब होगा दर्शन? वह निर्गुण निराकार सच्चिदानंद का दर्शन त्वम रूप से, यह रूप से कभी नहीं होगा। उसका जब भी होगा वह अहम रूप से ही होगा। क्योंकि जो यह बन के दिख गया ये भगवान है, जिसको हमने ये भगवान कह दिया ना, तो ये तो जड़ के साथ लगता है। ये मेज है, ये कुर्सी है, ये कार है, ये मकान है, ये मैं नहीं होता, ये जड़ होता है, ये भगवान है। ऐसे निर्गुण का दर्शन नहीं होता। वह जब होगा वो अहम रूप से ही होता है। अब आप लोगों के भेजे हुए कुछ प्रश्न लेती हूँ। प्रश्न पूछा है आपके प्रवचनों को सुनकर ये जाना बुद्धि ब्रह्म के सबसे पास है और उसमें ब्रह्म का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो अंतःकरण में चेतना आती है और वह सक्रिय हो जाता है। अब यहीं से गलती शुरू हो गई। स्वप्न की अवस्था में बुद्धि लुप्त हो जाती है पर मन काम करता है। मेरा प्रश्न है, जब स्वप्न में बुद्धि लुप्त हो जाती है तब भी मन में चेतना का आभास कैसे बना रहता है? कृपया इस समस्या का समाधान करें। शिखा जी, थोड़ा सा दोबारा से ठीक से श्रवण करने की जरूरत है। हमारा एक ग्रंथ है तत्वबोध, थोड़ा आप उसको और अच्छे से देखिए, पढ़िए, सुनिए। सुनना चाहो सुनो, देखना चाहो तो देख लो। पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 फंक्शंस होते हैं जिसमें उसी को अंतःकरण कहते हैं। आप लिखते हैं जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तब अंतःकरण में चेतना आती है तो यूं लग रहा है जैसे पता नहीं, जैसे सूरज वहां ऊपर और वहां से किरण आई और आपके जल में सूर्य का वो एक आभास जो है, प्रतिबिंब जो बन गया। इसमें दूरी की वाली बात हो गई है।
सूर्य एक देशी है, एक जगह पर है, पर परमात्मा तो एक जगह पर सीमित तो नहीं हम कह सकते हैं ना। दूसरा, मन में चेतना का आभास कैसे बना रहता है? अरे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों जो यूनिट हैं, ये जो चार फंक्शंस हैं, ये चारों उसी चैतन्य तत्व से हो रहे हैं। तो मन जब काम कर रहा है स्वप्न में, तो बुद्धि कहिए थोड़ा सुप्त अवस्था में है, चित्त और अहंकार तो वहां पर भी बना रहता है। जागृत में बुद्धि काम करनी चाहिए, हालांकि करती नहीं है, उसमें भी आपका मन ही तो प्रधान बना रहता है ना। इसीलिए मन दुख के विचार ले आए तो तुम दुखी हो जाते हो, जैसी इमोशन आ गई वैसा हो जाता है। मन में क्रोध या लोभ आ जाए, कभी देखा बहुत गुस्से में जब कोई आदमी गालियां निकाल रहा होता है और किसी को पीट रहा होता है, तो वो सोच समझ के कर रहा होता है सब कुछ। इतने गुस्से में होता है कि उठा के मेज चाकू लगाया, मार दिया बंदे को। क्या वो बुद्धि से सोच के कर रहा होता है? क्या उसका चित्त भी कहीं काम कर रहा है जो उसको स्मृतियों से बता देता कि ऐसा काम करोगे तो खुद जेल जाओगे और पीछे तेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी? न तो बुद्धि चल रही, न तो मन कितने जोर से प्रभावी हो जाता है। जागृत में हम एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं कि जागृत बुद्धि प्रधान होती है, पर सच ये है कि जागृत में भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती, वहां भी आपका मन ही मन चल रहा है। मन कहे ये करो वो करते हो, मन कहे ये करो वो करते हो। मन तुम्हारा रुला दे, हंसा दे, भगा दे, जला दे, क्रोध में ले आए या तुम्हें डिप्रेशन में ले जाए, मन तो कुछ भी कर सकता है। बुद्धि चलती है क्या उस समय पर? कोई, तुम जब दुखी होते हो, मैं ये नहीं कह रही जब तुम्हारे सामने कोई दुखी या निराश या डिप्रेस हो, मैं सीधे कह रही हूं जब तुम दुखी होते हो, उस समय तुम्हें कोई कहे कि दुख करने का क्या मतलब है, तो आपको उसकी बात समझ आती कि उस बंदे पर भी गुस्सा आता है। तेरे को क्या पता, तेरे पे नहीं बीत रही है, चुप करो, बकवास मत करो, दफा हो जाओ। बंदा अपना रोना नहीं छोड़ता है। किसी ज्ञानी की समझ भी उस समय पर वो नहीं लेता है। क्या हम कह सकते हैं जागृत में उसकी बुद्धि काम कर रही है? अति क्रोध में, अति लोभ में, अति काम वेग में सिर्फ मन ही मन कार्य कर रहा है, बुद्धि तो कर ही नहीं रही। टेक्निकली होनी बुद्धि चाहिए, और टेक्निकली बुद्धि जागृत अवस्था में किसकी काम करती है? एक साधक है जिसके लिए मैं कह सकती हूं, एक महात्मा है जिसके लिए कह सकती हूँ। वो जो कर रहा है वो बुद्धि से सोच समझ के, पूरे होश में, पूरा चैतन्य, पूरा सजग होके करता है। वो मन की भावनाओं में नहीं जा रहा होता। मन अपनी कल्पना और अपनी वासना और अपनी दौड़ में हमेशा बना रहता है, और इस मन को साधे बगैर, मन को शुद्ध किए बगैर, मन को स्थिर किए बगैर आप इतनी स्पेस कहां दोगे कि बुद्धि काम कर सके? जैसे कान में अगर किसी ने प्लग्स डाले हों तो उसको मेरी आवाज सुनाई देगी? तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मन के प्लग्स जो है ना, वो तुम्हारी बुद्धि में भी घुसे पड़े हैं। इसीलिए कानों से ज्ञान सुन लेता है, बुद्धि से समझता नहीं है, करता फिर अपने मन की, फिर मन के साथ बह जाता है, फिर बह जाता है। मन का स्वरूप है जो संकल्प विकल्प करे, उसी को हम मन कहते हैं। मन पहले ही दो पार्टों में फंसा हुआ है। मन हमेशा ऑप्शंस में रहता है, ये करूं नहीं करूं, ये करूं नहीं करूं, ये करूं नहीं करूं, 10 ऑप्शंस, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। और कई बार वो सिर्फ सोचता ही है, कर कुछ भी नहीं पाता। उन्हीं को हम आलसी कहते हैं। बुद्धि किसको कहते हैं? जो कंक्लूसिव निश्चय कर ले उसे बुद्धि कहते हैं। जिसने पूरा निश्चय कर लिया उसे बुद्धि कहते हैं। अब वहां कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे
मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आर्मी में कोई अगर है और से जवान है, कोई सूबेदार है, और उसको ऑर्डर आया शूट, मारो गोली, तो क्या वो ये कह सकता है सर अभी रहने देते, 5 मिनट बाद मार लेते हैं? क्या वो ये कह सकता आज मेरा मूड नहीं है? क्या वो ये कह सकता है कि ये जो सामने दुश्मन की सेना का बंदा खड़ा है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं क्यों मारूं इसको? मान लो उस समय पर अहिंसा परमो धर्म वो बोलने लग जाए, कोर्ट मार्शल हो जाएगा उसका। रूल क्या है? अगर वो कहे शूट तो शूट। एक बता रहा था, वो कह रहा मैं अपनी ट्रेनिंग में ठीक से नहीं, थोड़ा मतलब पूरी पलटन भाग रही है, वो थोड़ा सा पीछे चल रहा था, तो उसके पीछे चलने की वजह से जो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए भागने वालों की, वो सीधी नहीं बन रही थी। तो जो उनका उस्ताद था वो उसको दिख गया। वो उस्ताद कहते ही उसको ना जिसे ये सब दिख जाए, तो उस्ताद ने उसको बुलाया कि तुम इधर आओ, राइफल उठाओ, अभी पूरी ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। तो सीधे तो ठीक भाग नहीं रहा, अब राइफल के साथ भागो। अब राइफल उठाई हुई है, भाग रहा है भाग रहा है। 9वें चक्कर में आते आते बिल्कुल गिर गया। उस्ताद आया, खड़ा हो जा, उठाओ, 20 चक्कर लगाओ। मतलब देयर इज नो मर्सी। अब आप उसको क्या कहोगे? उस्ताद तो बहुत जालिम है, ये तो डिक्टेटर है, क्या वो कह सकता है? नहीं कहेगा। इसलिए अगर ऑर्डर हुआ है 10 चक्कर लगाओ, तो वो 10 में से पहले गिरेगा नहीं। एक आर्मी अफसर मुझे कह रहे थे कि जब when our gun shoots then something should drop। तो ये नहीं कि हमने गोली चलाई और सामने कोई मरा ही नहीं, फोकी गोली नहीं चलाते हैं हम, इसलिए उसकी ट्रेनिंग है। जब कहा शूट तो शूट, जब कहा भागो तो भागो, अगर कहा बैठो तो बैठो, अगर कहा रस्सी से चढ़ो ऊपर तो चढ़ो ऊपर, नो एक्सक्यूज। ये सारी ट्रेनिंग ऑर्डर मानने की है और शरीर को ट्रेन करने की है कि वहां पर कोई कमजोरी फिजिकल नहीं होए, मेंटल नहीं होए। अभी वो कहे शूट और वो कहे कि मुझे तो मेरी महबूबा याद आ रही है, मैं तो अभी मूड में नहीं हूँ, मैं तो अभी रो रहा हूँ, मैं तो अभी उसकी फ़ोटो देख रहा हूँ, मैं तो अभी उसकी चिट्ठी पढ़ रहा हूँ, मैं तो अभी उसका भेजा हुआ लव कार्ड देख रहा हूँ। ऐसा चलेगा नहीं ना। ऑर्डर इज एन ऑर्डर। निश्चय कर अपनी जीत करो, देह सिवा बर मोहे एहे। निश्चय कर अपनी जीत करो। मुझे नहीं मालूम आपने रिपब्लिक डे की परेड इस बार की देखी या नहीं देखी। मैंने भी उस समय तो नहीं देखी, पर बाद में जरूर देखी। और उसकी एक खास बात थी कि इन्होंने एक नई पलटन बनाई है, भैरव सिख पलटन। और उनकी खासियत ये थी कि नॉर्मली क्या मार्च पास्ट होती है, सिंपल मार्च पास्ट होती है। ये सिंपल मार्च पास्ट नहीं कर रहे थे, ये ऐसे ऐसे कूदते हुए, और उसमें वो यही शब्द गाए हैं उन्होंने, देह शिवा बर मोहे एहे। ऐसे उनकी चल रही, देह शिवा बर मोहे एहे। जंपिंग लगभग 3 किलोमीटर की होती है वो पूरी मार्च पास्ट, जो एरिया इंडिया गेट में चलता है करीब करीब। अब उसमें वो पूरे में ऐसे ही चले, देह शिवा बर मोहे एहे शुभ कर मन ते, एंड जस्ट थम्पिंग एंड सिंगिंग। और फेस पर ऐसा रौद्र रूप था उनका, मैंने साक्षात भैरव जी के दर्शन दे रहे थे वो। भैरव मतलब शिव के, भैरव जो रूप है वो बड़ा विभत्स रूप होता है, बड़ा शक्तिशाली रूप होता है। अब उसमें क्या निश्चय उनका बनाया गया, जीतना ही है, हारने की कोई ऑप्शन नहीं है वहां पर।
तो साधक में बुद्धि को डेवलप करना पड़ता है कि मैं अपनी इस साधना में विजयी होऊंगा ही। न डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। न मैं डरता हूं, न मैं भागता हूं, मैं लड़ता हूं और निश्चय से जीतता हूं। ये वरदान शिव मैं तुमसे मांगता हूं। देह सिवा बर मोहे एहे, शुभ कर्मन ते कब हूं ना डरो। शुभ कर्म करने से मैं हटूं नहीं पीछे, मैं डरूं कभी नहीं, मैं घबराऊं कभी नहीं। सच बात तो है कि कभी कभी मुझे लगता है कि एक साधु और एक सैनिक एक से ही होते हैं। वो भी निश्चय से चलता है, वो भी निश्चय से चलता है। वो कहता है ये जन्म तुम्हारे लेखे, और कुछ करना ही नहीं, सिर्फ तेरा ही करूंगा मैं। और वो कहता है कि सिर्फ अपना पलटन का साहब का जो ऑर्डर है, जो वही मानना, और कुछ करना ही नहीं है मुझे। तो वेरी सिमिलर। ये इतनी स्ट्रांग बुद्धि जो है वो एक जवान की ट्रेनिंग से बनती है और एक साधक की सत्संग से बनती है। जो ये ढीले ढाले होते हैं ना, मैंने आज मूड कर गया, साधना कर ली, कल फिर छोड़ दी, फिर एक दिन बन गया, फिर छोड़ दी, फिर 4 दिन बन गया, फिर छोड़ दी। जो छोड़ता है और फिर करता है और फिर छोड़ता और फिर करता है, मैं उसको साधक नहीं समझते। निश्चय अच्छा तभी बन पाता है जब हम बुद्धि को बहुत सत्वगुणी बनाते हैं। और जहां जिसको हम कहेंगे एन अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड टू बी ए गुड प्रैक्टिशनर। अर्जेंसी दैट लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड आई हैव टू डू अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, so I cannot be idle, I cannot be lazy, I cannot postpone my schedule, have to do it, करना ही है चाहे कुछ हो जाए। नमन ने प्रश्न भेजा है, मैं 15 साल का हूँ, पटना से हूँ। अभी मैंने एक माला ओम नमः शिवाय और एक दुर्गा माँ का मंत्र ओम जयंती मंगला काली, ये मैं कर रहा हूँ। मुझे 1.25 घंटा लगता है और थोड़ा पूजा भी करता हूँ। क्या इतना काफ़ी है जिससे मैं आपके अधिक नज़दीक हो सकूँ? अभी के लिए बहुत अच्छा है। नमन, खूब अच्छे से करो और जो सोचोगे वो होगा। तभी बस अपने मन और अपने बुद्धि को साधना में बहुत अच्छे से लगा के रखो। पूजा श्रीवास्तव पूछते हैं, आत्मज्ञान के बाद भी संसार तो बना रहता है, जब सब झूठ है तो ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं? और ये जो भौतिक दुनिया है ये पूरी तरह से झूठ तो इसका मतलब नहीं हुई। वाह, बहुत अच्छे। अब वो कहते दुनिया तो झूठ है पर ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं? अभी मैं थोड़ा कठोर शब्द कह रही हूं ताकि तुम जैसे गधेड़ों को समझाया जा सके कि संसार झूठ है। माया विशिष्ट चैतन्य को हम ईश्वर कहते हैं वेदांत में, और तत्स्वरूप ईश्वर का समय समय पर, अभी देखिए जो पुराण है ना, पुराण का जो अवतार है, राम का हो, कृष्ण का हो, अथवा शिव के हो, अथवा दुर्गा के हो, बोले ये अवतार क्यों होते हैं? व्हाई दिस इज हैपनिंग? वो इसलिए है कि जब व्यवस्था ठीक करने की जरूरत होती है तब वो अपने अपने कारण से आते हैं, अपना कारण ठीक करते हैं और फिर चले जाते हैं। कि कहाँ चले जाते हैं? अरे भाई कहाँ क्या चले जाते हैं? अणु सब एक साथ एकत्रित हुए तो आकार दिखने लग गया, और अणु विघटित हो गए तो फिर दिखना बंद हो गया। बस इतना ही तो होता है। वो कहीं वहां से कहीं से नहीं आते हैं। तो यही है, ईश्वर का अवतार क्यों होता है? आवश्यकता के अनुसार। और दूसरा, इतना कह देने भर से कि संसार झूठ है, अगर सबको झूठ लग ही जाता तो कितना आसान हो जाता है। लगता नहीं है, इसलिए ईश्वर ही गुरु रूप से अवतार लेता है, ईश्वर ही संत रूप से अवतार लेता है, ताकि जो इस माया जगत को सत्य मान के इसके पीछे पगलाए पड़े हैं, उनकी पागल बुद्धि को ठीक किया जा सके। राह कोई तो दिखाएगा ना। अब आपको इसमें भी आपत्ति हो रही, वो आता ही क्यों है? क्या है बात?
नरेश शर्मा पूछते हैं, मैं बड़ा पजल हूँ, सारे ही हैं, मेरी समस्या का निवारण करें, मुझे ये नहीं पता चल रहा मैं कौन सा मंत्र करूं, आप मुझे जो आज्ञा देंगे सो मैं करूंगा। अच्छा, ये है कि अभी 3 दिन का जो शिविर एक हुआ था विक्षेप के निवृत्ति के विषय में, जब बात मैंने पहला ही उसका सलूशन दिया था कि अनुष्ठान जो है, एक अनुशासन में जब आप जीते हैं तो आप अपने जीवन में जो ऑर्डर लेके आते हैं, जिस अनुशासन के साथ जब आप मंत्र को करते हैं, तो वो आपके बहुत सी कमजोरियों को भी दूर करता है और बहुत सी शक्ति को जागृत भी करता है। तो समय समय पर बहुत लोगों के अलग अलग समय पर ईमेल आए कि आपने कहा था आज्ञा लेके करना चाहिए, तो हम आज्ञा लेना चाह रहे हैं। तो अभी मैं सबके लिए अभी एक ही बार मैं कह रही हूँ, अगर आप मंत्र अनुष्ठान करना चाह रहे हैं तो अवश्य करिए। सब दिन अच्छे हैं, किसी दिन से भी आप शुरू करिए। उसमें आप ये तय करिए संकल्प करते समय कि आप कितना मंत्र करना चाह रहे हैं। जैसे एक ने कहा मैं 15 माला शिव मंत्र की सुबह 15 शाम को करना, बहुत अच्छे। एक ने लिखा मैं 15 माला एक ही समय करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे। एक ने कहा मैं 21 दिन करें, एक ने लिखा मैं 40 दिन करें, एक ने कहा मैं 3 महीने करें, एक ने कहा हम 6 महीने करें। सो मेरी तरफ से बिल्कुल आज्ञा है, कितने ही समय के लिए करो, पर करो तो सही। और सब दिन अच्छे, सब मुहूर्त अच्छे, और अच्छे से आज का दिन से तो अच्छा, एक तो गुरु रविदास महाराज का जन्म उत्सव है, दूसरा आज पुष्य नक्षत्र है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, सब तरफ से अच्छा है। पुष्य नक्षत्र जो है इसको गुरु नक्षत्र बोलते हैं, बहुत शुभता इसकी मानी जाती है। खासकर जिन बालक बालिकाओं का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है, वो अपने साथ एक सात्विकता लेके ही आते हैं। ये बड़ी नक्षत्रों की सबकी अपनी बड़ी महिमा है। कुछ नक्षत्र बड़े क्रूर भी हैं, कुछ बड़े सात्विकी है, और ये वाला जो नक्षत्र है तो बहुत ही सुंदर नक्षत्र है। आज के दिन आप सबके लिए मेरी ओर से आदेश शुरू करें, जरूर करो, आज ही से करो, आज शाम से ही चाहे शुरू कर लीजिए, लेकिन नियमबद्ध हो करके अपने मंत्र साधना को करें। और सच ये है कि इसका रस इतना है कि एक बार इसका रस आने लग जाए तो अनुष्ठान के दिन पूरे हो जाने के बाद भी लगता नहीं अभी खाली हो जाएगा, कुछ तो करना ही करना है, तो फिर उसको निरंतरता से करते रहना चाहिए। निर्विकल्प समाधि, आत्मबोध, क्या ये दो अलग चीजें हैं या एक ही है? बिल्कुल अलग चीजें हैं। निर्विकल्प समाधि योग का अभ्यासी एक समय के बाद जाकर कभी कभी बड़ी कठिनाई से, क्योंकि पूर्व का बैगेज बहुत सारा है ना, विषय वासना और चित्त का विक्षेप, और चित्त में कैसी कैसी तरंगें उठती रहती हैं, जिस कारण से पहले सब विकल्प समाधि और फिर उसके बाद जाके निर्विकल्प समाधि। तो ये मन को संयमित समाधान में लाने के लिए परमावश्यक होती है। जहाँ आप प्रारंभ भले प्राणायाम से कर रहे हैं या मंत्र से कर रहे हैं, लेकिन मन पूर्ण रूप से निर्विचार हो गया और आप जागृत हैं, तो जब मंत्र के साथ मन एकीकार होकर ठहर जाए तो सविकल्प हो गया। और जब कोई आधार नहीं लिया, लेकिन एक सहज निर्विचारिता, निर्वासनिकता, ठहराव, गहरा ठहराव और चैतन्यता एकदम जगी हुई जब रहती है, तो विकल्प रहित समाधान की अवस्था को हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि निश्चित रूप से मन की क्वालिटी इतनी सुंदर कर देती है। मन ऐसे जैसे ईंट की दीवार से पार हम नहीं देख सकते कि क्या है, लेकिन कांच की दीवार के हम पार देख सकते हैं कि क्या है। इसी तरह से जिसकी निर्विकल्प समाधि की स्थिति बनी हुई होती है, उसके लिए इस मन का आधार, मन का दृष्टा, मन का साक्षी मैं ही है, और ये साक्षी ही ब्रह्म स्वरूप है। और उसी ब्रह्मता में ये
साक्षी भी और साक्ष्य भी सब कल्पित प्रतीत हो रहे हैं। ये अनुभूति बड़ी सहजता से हो जाती है। लेकिन अगर वेदांत का श्रवण सद्गुरु से नहीं हो रहा है तो निर्विकल्प समाधि हो भी गई तो फिर से वापस मन विक्षेप में जा सकता है, जाएगा ही, क्योंकि संसार तो सच लग रहा है ना। तो फिर कहीं ना कहीं मन पुरानी आदत है, फिर इससे मोहब्बत हो गई, उससे मोहब्बत हो गई। अजामिल की मैंने बात करी ना, कितना बढ़िया चल रहा था, बस वो एक स्त्री को देख लिया और मोहित हो गया, पागल हो गया, सब साधन छोड़ दिया और परिवार का नाश कर लिया, धर्म का नाश कर लिया, साधनहीन हो गया, पापी हो गया। ये मन की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए वेदांत का श्रवण बहुत आवश्यक है। वस्तु की हकीकत क्या है, अगर इसको हम ठीक से समझने लग जाए तो हम वस्तुओं के गुलाम रह नहीं जाते हैं। फिर शरीर की हकीकत क्या है, अगर ये ठीक से समझ लग जाए तो शरीर की हर अवस्था को हम सहजता से स्वीकार भी कर पाते हैं। और ये शरीर भाई उधार का है, टेम्परेरी है। So be very, very disciplined. Take very good care of your body. Eat very consciously. Do your asanas properly. Because this body is a rented property for a very limited time. Do not waste it. Body is not just meant to eat, greet, and be merry, and die one day. It's meant for something else. वो समझते हुए बड़ी समझदारी से शरीर को ठीक तरह से रखना आवश्यक होता है। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं।